अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डर स्पोर्ट के अंदर पहले दिन जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ था तो आपको पहले दिन से ही जो है किसी को $2 मिल रहे थे, किसी को $3 मिल रहे थे और किसी को यहाँ तक कि हत्ता के $5 भी मिले हैं। ठीक है, अब आपको डॉलर जो है किसी को जो है 0.2 आ रहे हैं, किसी को 0.5 आ रहे हैं। मीन्स के आपको $1 भी नहीं आ रहा डेली का। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही मैं क्लियर करने जा रहा हूं आपको डॉलर इतने कम क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक गुजारिश है कि अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले रीज़न ही यही है, आप देखें कि सिस्टम के अंदर अभी तक 20,000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। जो 20,000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं उन्होंने क्या किया है, सब के सब जो हैं नॉन वर्किंग के चक्रों में बैठ गए हैं, आके सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि सब लोग जब नॉन वर्किंग के ही चक्रों में आके बैठ जाएंगे, यानी कि काम किसी ने भी नहीं करना, तो सिस्टम ने कहाँ से आपको अर्निंग देनी है? वो भी एक सिस्टम है। जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल में तकरीबन 20,000 लोगों में से तकरीबन 1,000 लोग भी जो है ना दिल से काम कर रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है ना, अब आप खुद बताएं कि जब 20,000 लोग एक तरफ और 1,000 लोग एक तरफ, 1,000 लोग जो काम कर रहे हैं उनकी अर्निंग का जितने फ़ीसद बनता है 90% आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है ना, 20,000 लोगों में से 1,000 लोग काम कर रहे हैं तो फिर सिस्टम ने तो फिर उसी हिसाब से आपके अंदर तकसीम करनी है अर्निंग। ठीक है, अगर 20,000 लोगों में से 20,000 लोग ही काम करने लग जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक दिन का जनाब $10 से $15 भी कहीं नहीं गया। ठीक है, एक बंदे को अगर 20,000 के 20,000 लोग काम करने लग जाएं तो आप इस बात को समझा करें कि कोई भी सिस्टम होता है, सिस्टम ने अर्निंग उठा के हमारी अर्निंग ही हमें देनी होती है। सिस्टम ने अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं देनी होती। आपको पता है कि जब सिस्टम शुरू में आया था तो लोगों ने ज्वाइनिंग की तो लोग दिल से काम कर रहे थे, हर बंदा ही खुश था। ठीक है, उन्हें डॉलर आ रहे थे, लोग कम थे। ठीक है, और आपके पास अर्निंग ज़्यादा आ रही थी। और अब क्या हुआ है, अर्निंग कम है, लोग ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न ही यही है, लोग ज्वाइन होके बैठ गए हैं। मेरी टीम में भी जिसने भी ज्वाइन किया है वो भी नॉन वर्किंग के चक्रों में बैठ गए, यार काम ना करना पड़े, हमें डॉलर आते रहें। भाई मुझे एक बात बताएं कि ये भी एक प्रॉपर एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम ने आपको अर्निंग कहाँ से देनी है? आप जब ज्वाइनिंग करते हैं इसके अंदर $10 आप लगाते हैं, इसके अंदर 10 तो आपने लगा दिए, वो 10 जाते कहाँ हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, $2 तो आपको मिल जाते हैं उसी टाइम, मीन्स के 2 मिलते हैं या 1.5 मिलता है, उसके बाद 2 हमें मिल जाते हैं, यानी कि जो आपकी अपलाइन होती है डायरेक्ट जिसको हम ज्वाइनिंग करवाते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 4, बाकी कितने रह गए? 6। 4 अपलाइन और 4 डाउनलाइन की जो टीमें होती हैं वो $6 उनके अंदर तकसीम हो जाता है, आपके $10 वो लग जाते हैं। ठीक हो गया, अब आपको क्लियर हो गया कि हमें जो है अर्निंग शुरू में $5-6 आ रहे थे। ठीक है, डेली की। और अगर 20,000 लोगों में से 1,000 बंदा ही काम करता रहेगा, इसी बात है, फिर आपको जो 3-4 दिन बाद जाके $1 बनेगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने भी इसको ज्वाइन किया है तो आप भी जो है इसमें कोशिश करें, ज्वाइनिंग करवाएं। अगर आप भी इसी तरीके से बैठे रहे, काम ना किया, लोगों को देखते रहे कि हमें जो है लोगों के काम करने से अर्निंग आएगी, तो भाईजान फिर हर बंदा इसी तरीके से इसी सोच में बैठा है। 20,000 के 20,000 जो लोग हैं ना, उनकी हर बंदे की यही सोच है कि यार मैंने ज्वाइन कर लिया, बस मैं आगे काम ना करूं, लोगों को इनविटेशन ना दूं और मेरे पास डॉलर आते रहें। ठीक है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जितना जल्दी हो सके आप ही आगे लोगों को इन्वाइट करें। ठीक है, जितनी लोगों को आप आगे इन्वाइट करेंगे वो आपके लिए ही जो है ना आपकी टीम में इजाफा होगा और आप ही के पास, जाहिर सी बात है, आपकी टीम में इजाफा होगा तो आपके पास अर्निंग आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात हर बंदा ही कहेगा जी लोगों ने तो हमें कहा था कि नॉन वर्किंग आएगी, नॉन वर्किंग आएगी, हमने तो नॉन वर्किंग के चक्करों में इसको ज्वाइन कर लिया, टीम हमसे बनती नहीं है। तो पहले दिन से ही आपको ये समझाया गया है कि $2-3 आपको तब आएंगे जब आपकी टीम काम करेगी। ठीक है ना, या हमारी टीम काम करेगी। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, हम तो काम कर रहे हैं, हमारी टीमें भी बन रही हैं, लोग हमारे साथ आते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग सिर्फ ज्वाइन होके बैठ गए हैं। ठीक है, तो बराए मेहरबानी आप ज्वाइन होके ना बैठें। सिस्टम बड़ा ही खूबसूरत है, 100% ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और अभी सिस्टम के अंदर अपडेट आई हुई है। ठीक है ना, और सिस्टम जो है लोग कह रहे हैं लोग भाग गया है, तो लोगों ने तो हमारे इनबॉक्स में आके हमें कॉलें करके हमें कह रहे जी सिस्टम भाग गया, सिस्टम बंद हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, फॉरसेज भी जब आया था ना सर, फॉरसेज भी तकरीबन पहले साल के अंदर कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है ना, उसको भी जो है ना पता नहीं कितनी मेंटेनेंस पे गया था वो सिस्टम। ठीक है ना, इसी तरीके से मेटाफोर्स जब आया, मेटाफोर्स को आप देख लें, तकरीबन एक जब न्यू चला था, इसके अंदर फोर्स कोइन लॉन्च हुआ, तकरीबन 1 माह तक जो है
वो सिस्टम जो है बंद रहा था। उसके बाद देख लें प्रॉपर चल रहा है, फॉर्सेज भी प्रॉपर चल रहा है। इसी तरीके से फॉर्सेज में जब NFT आई, ठीक है, तो तब उन्होंने बंद कर दिया। एक्स कोर आया तो तब उन्होंने मेंटेनेंस पे लगा दिया। तो जाहिर सी बात है, जब सिस्टम में न्यू सिस्टम लॉन्च होता है, उसके अंदर लोग आएंगे, काम करेंगे, तभी तो उसकी कमी का पता लगेगा ना कि यार यहाँ पे कमी क्या है इस सिस्टम के अंदर। उस सिस्टम की कमी को दूर करने के लिए सिस्टम को रोका जाता है, ठीक है ना, बंद नहीं किया जाता, कुछ टाइम के लिए रोका जाता है, ताकि सिस्टम को जो है, अगर सिस्टम को रोकेंगे ही नहीं, बंद नहीं करेंगे, तो उसके अंदर खराबी कहाँ से पता लगी। खराबी पता लगी कि इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे खराबी है, तो उसको रोक दिया जाता है, रोक के जो है उस सिस्टम को ठीक किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा, भाईजान डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके अंदर चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सिस्टम जो भी होता है डिसेंट्रलाइज या ब्लॉकचेन पे जो कोडिंग होता है सिस्टम, उसके अंदर आप चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सिस्टम बन गया है, ठीक है, उसको बंद या तब्दील नहीं कर सकते। ठीक हो गया, क्योंकि उसकी रीज़न ही यही है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम और ब्लॉकचेन पे जो कोडिंग सिस्टम होते हैं, जब तक दुनिया में नेट मौजूद है, इस सिस्टम ने चलना ही चलना है। और आपको पता है नेट तो जो है कभी बंद होने वाला नहीं है, ठीक है, नेट ने आगे ही तरक्की की है। आपको पता है साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी बहुत अरूज पे जा रही है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि आप भी अपने टीमों को आगे ये फॉरवर्ड करें, ठीक है, ये मेरी वीडियो जो है उन्हें उन तक मेरा पैगाम पहुंचाएं, ये आपके ऊपर लाजिम है, ठीक है, ताकि वो भी इस सिस्टम को जो है ज्वाइन ना करें इस तरीके से कि नॉन वर्किंग के चक्करों में आके बैठ गए हैं, आगे हमने काम नहीं करना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।